हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। चलो जी, आ गए सब। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आपने वो कहानी तो सुन रखी होगी कि अगर ऊपर से एक अंडा गिराए तो अंडा नीचे नहीं जाएगा बल्कि धरती ऊपर आएगी और ऊपर आकर उसे तोड़ देगी। वेल, क्या ये चीज सही है? चलो पता करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको ये सब समझाऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर फिजिक्स के फूफा एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में ये बात कैसे आई कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों शक्तिमान है। ये गलत हो गया डायलॉग, यानी ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है। मेरी ही वीडियो का छोटा सा हिस्सा देखो, ये चीज क्लियर हो जाएगी और फिर हम इसे जोड़ेंगे अंडे और धरती से। हमारी प्यारी धरती के द्वारा लगाई जाने वाली ग्रेविटी हमें इसकी सतह से चिपका कर रखती है। लेकिन मान लो आप एक बिल्डिंग की छत से कूद गए। कूदना मत, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। तो नीचे आते हुए आपको वेटलेस होने का एहसास होगा, लेकिन आपके शरीर पर लगने वाला एक्सेलरेशन आपको धरती के सेंटर की तरफ खींच रहा होगा। थोड़ा विचित्र है ना? आपको एक ताकत नीचे भी खींच रही है और आपको वो महसूस भी नहीं हो रही है। अब देखिए, जब आप बिल्डिंग से कूदे तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आप नीचे नहीं जा रहे बल्कि धरती ऊपर आ रही है। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग से कोई आपको नीचे गिरते हुए देखे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में धरती एक जगह स्थिर है, आप नीचे जा रहे हैं। अब आपके नीचे जाने को तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि भैया एक ही फोर्स लग रही है, वो है ग्रेविटी की, जो आपको नीचे खींच रही है। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को कैसे डिफाइन करें कि धरती ऊपर आ रही है? आपके नीचे जाने की एक्सप्लेनेशन को तो ग्रेविटी संभाल लेगी, लेकिन धरती के ऊपर आने की एक्सप्लेनेशन कौन देगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है और यही समस्या एल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने भी खड़ी थी। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को करने थे दो काम। पहला तो ये कि आप नीचे जा रहे हैं, उसका कारण है ग्रेविटी, लेकिन ये ग्रेविटी का सोर्स क्या है, एक तो ये बताना था, और दूसरा ये कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू में धरती ऊपर आ रही है तो इसके ऊपर आने का कारण क्या है, इसका भी रीजन बताना था। और कमाल की बात ये है कि इस तरह से बताना था कि दोनों में से एक भी चीज गलत साबित ना हो, किसी भी तरीके से गलत साबित ना हो, नहीं तो फिजिक्स के नियम बलि चढ़ जाएंगे। अब ग्रेविटी को डिफाइन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा कि धरती का मास स्पेस टाइम ग्रिड में कर्व पैदा कर रहा है, यानी कि गड्ढा बना रहा है, और ये जो कर्वेचर है लगातार धरती के सेंटर की तरफ सिकुड़ रहा है, और इस कर्व स्पेस टाइम पर कोई भी चीज फिसलती हुई धरती के सेंटर की तरफ खींचती चली जाएगी, उतने ही रेट से एक्सेलरेट करते हुए खींचेगी जिस रेट से ये ग्रिड धरती के अंदर सिकुड़ेगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज वैल्यू। यानी ग्रेविटी आपको क्यों खींच रही है उसके कारणों का तो पता लग गया। अब बात आती है ये कि आपके नजरिए से आप नीचे नहीं जा रहे, धरती ऊपर आ रही है, इस चीज को कैसे डिफाइन करें? अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप एक कार में बैठते हैं और कार तेजी से एक्सेलरेट करती है तो खिड़की से बाहर झांकने पर चीजें पीछे की तरफ उसी रेट से एक्सेलरेट करेंगी जिस रेट से गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो स्पेस टाइम ग्रिड धरती के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से सिकुड़ रहा था, तो उसके रिलेटिव में धरती भी बाहर की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट कर रही होगी, क्योंकि धरती और स्पेस टाइम ग्रिड दोनों एक दूसरे के रिलेटिव मोशन में आ गए। अब क्योंकि आप उसी स्पेस टाइम फैब्रिक पर फिसलते हुए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट करते हुए धरती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो धरती भी तो इसी रेट से आपकी तरफ बढ़ेगी, उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा। लेकिन अगर धरती 3 डायमेंशनली स्पेस में लगातार एक्सेलरेट कर रही है तो उसका तो एक्सपेंशन होना चाहिए, उसको फूलना चाहिए और फूट जाना चाहिए। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। आप जरा ये सोचिए कि जब आप गाड़ी को लेकर आगे जा रहे थे तो क्या सच में जो चीजें पीछे जा रही थी, यानी जमीन पर पेड़, बिल्डिंग, बिजली के खंभे, क्या वो असल में पीछे चल रहे थे? क्या उनके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे? नहीं। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पीछे जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति के लिए वो पीछे नहीं जा रहे, आप आगे जा रहे हो। ठीक इसी तरह से धरती एक जगह स्थिर होते हुए एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशनरी चीजें एक्सेलरेट कर सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं। इसे मैथमेटिकली प्रूव भी किया गया है और ये एक्सप्लेनेशन सेंस भी बनाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई अंडा ऊपर से नीचे गिर रहा है तो अंडे के पॉइंट ऑफ व्यू से धरती उसको ऊपर आकर तोड़ रही है, लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? वेल, आपको इसका जवाब मिल गया होगा। ये सारा खेल रिलेटिव मोशन का है। ऑब्जर्वर कौन है और क्या ऑब्जर्व कर रहा है, बस उसे डिफाइन करने का तरीका है। बस इतना ही सिंपल था, ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। सरल शब्दों में अगर समझाया जाए तो विज्ञान बहुत सरल है, आसानी से समझ में आता है। चलो जी, ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।